मैंने आप लोगों को आज से लगभग 12 दिन पहले एक न्यूज पढ़ाई थी जिसे मिलियंस में लोग देख चुके हैं। न्यूज थी कि भारत के बैंकिंग सिस्टम से 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी देते हुए यह बताया था कि सरकार को इस बात से चिंता है कि देश के अंदर ब्लैक मनी बढ़ चुकी है। यह न्यूज हम तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। सरकार को तो ऊपर से ऊपर ही फोन आरबीआई का चला जाता है कि सर जी जो नोट छापे थे वो वापस बैंकों में नहीं आ रहे हैं। तो बोले फिर कहां जा रहे हैं? बोले लोग अपने घरों के अंदर छुपा के रख रहे हैं। इसका मतलब आपको टैक्स नहीं मिल रहा। और जो नोट हमने जारी किए 2000 के, अब तो हमने छापने भी बंद कर दिए हैं, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट के अंदर जस की तस है। लोगों ने एक नाम से नहीं कई नामों से पैसे निकाल निकाल के बैंकिंग सिस्टम से कई लोगों को, अपने कर्मचारियों को, कुछ गरीब लोगों को इकट्ठा करके आधार कार्ड पैन कार्ड पकड़ा पकड़ा करके पैसे निकलवा लिए। सर पूरा की पूरा ब्लैक मनी वापस से मार्केट में जा चुका है। सरकार को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि जब देखो तभी कोई ना कोई आकर ये याद दिला देता है कि डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया। अब जब ये बातें आप और हमारे बीच में इतनी चर्चा का विषय बनी तो क्या सरकार तंग आकर बोल रही है क्या कि जाओ बेटा अब नोट ही नहीं छापेंगे? और तो छोड़ो, अभी तक सुन रहे थे कि 2000 का नोट नहीं छापेंगे, बाकी सब चीजें साइड में हटाओ, हम कोई सा भी नोट नहीं छापेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जंगल में आग लगी होती है तो धुआं उठना शुरू हो जाता है, बस बारिश होने वाली होती है तो बादल होने लग जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होने वाली होती है तो आपको थकान का एहसास होने लगता है। हमें भी लग कुछ ऐसा ही रहा है क्योंकि जो कहते हैं ना, एक तरह से इकोनॉमिक पंडित हो रखे हैं कि पूरी जानकारियों को अगर जोड़ें तो कुछ इस तरफ इशारा कर रही है। चलिए मैं आपको भी देखता हूं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बता दीजिएगा। अदरवाइज सेशन एंड होने के बाद आप क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें देके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए, आप यहां पर जो ये न्यूज देखे इसका इंपैक्ट अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं इस न्यूज को पिन जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं आपको। पहले तो हमने जो नोट छापा बैंक से वो वापस लौट कर नहीं आया। नंबर दूसरा, आरबीआई को हर साल नोट छापने के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है इस पर भी नजर डाल लीजिए। लगभग 5000 करोड़ रुपए प्रिंटिंग पर खर्च हुआ था वर्ष 2021-22 के अंदर। नोट की प्रिंटिंग पर 5000 करोड़ रुपए। अब आप पूछेंगे और 5000 एक्स्ट्रा छाप लिए होते, कहने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं होता है। जितनी भी फिएट करेंसी है जिनको लेकर गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ मैं हस्ताक्षर करके बोलता हूं कि ये करेंसी मार्केट में जाएगी, उनके पीछे कुछ बैकिंग भी होती है। उतना सामान आपके उसमें गोडाउन में भी होना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आरबीआई की जो स्पेंडिंग है वो 5000 करोड़ रुपए, और जब नोटबंदी हुई थी ना तब 8000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे नोट की छपाई के ऊपर। एक बार तो कहते हो कि नोट गायब हो गया, छपाई पर खर्चा हो गया, कहना क्या चाहते हो? अभी रुको और सुन लो। आरबीआई ने खुद 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कहा है 79,669 पीसेज ऑफ 500 रुपीज काउंटरफेट, यानी कि जाली नोट पकड़े जा चुके हैं। यानी जाली नोट भी नहीं रुक रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बार बार ये याद दिलाता रहूंगा कि नोटबंदी क्यों आई थी, सरकार का उद्देश्य क्या था। सरकार का उद्देश्य था ब्लैक मनी को बाहर निकालना। ब्लैक मनी सरकार की नजर में वो जो सरकार के खातों में नहीं है, यानी बैंक के खातों में नहीं है, लोग अपने पास रखकर बैठे हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो सही तरीके से नहीं कमाई गई है, भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई गई है, उन सबको एक ही उसमें डाल दिया गया था। हालांकि सरकारी परिभाषाओं में जाओगे तो ब्लैक मनी की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन आप एकदम टू द पॉइंट समझना चाहोगे तो ब्लैक मनी यही है कि साहब इसके ऊपर टैक्स नहीं मिला हो और गलत तरीके से कमाई गई हो। सरकार को लगा जो बैंक के खाते में रखेगा पैसा वो सही तरीके से कमाया हुआ होगा, और जो घर पर दुबका के रखेगा वो गलत तरीके से कमाया गया होगा। इसी बात को पकड़ते हुए जिन जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की गई थी कि एक बार सबका नोट वापस मंगा लो, वो फेल मार गई दिखती है। क्यों? क्योंकि नोट आ तो गए लेकिन वापस भी लोगों के घरों में जाकर छिप गए या गलत कार्यों में उपयोग में आने लग गए। इसके बाद में आरबीआई खुद कहती हुई पाई जाती है कि इतने जाली नोट भी आ गए, क्योंकि सरकार ने कहा था जितने जाली नोट है वो समाप्त हो जाएंगे। जाली नोट भी वापस से मार्केट में अवेलेबल हैं। कहने को तो लोगों ने कहा था कि 500 और 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, ऐसा कुछ था नहीं। जाली नोट भी आ गए मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा एक जो चीज यहां पर जो कहते हैं ना, सोचा नहीं था लेकिन हो जाएगा, वही हुआ। क्या हुआ पता है? हुआ ये, सरकार ने जब ये शुरू किया था डिमोनेटाइजेशन, तो मैं ये नहीं सोचा था कि लोग डिजिटल इकोनॉमी को इतना जबरदस्त तरीके से अपना लेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? मैं आपको उदाहरण सहित एक लाइन बोल देता हूं, फिर हम मुद्दे पर आएंगे। मुद्दे के पहले माहौलबाजी चल रही है ये तो। आपको पता है जब कोरोना आया था ना, लाखों लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग तबाह हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए।
लेकिन बहुत बड़ा मार्केट बन के आ गया। आज जो हम जैसे यूट्यूबर्स को आप देखते हो ना, या फिर बहुत सारी जो ऑनलाइन कंपनीज आप इतना प्रॉस्पर करते हुए देखते हो, ये सब कोरोना की देन है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये सब लोग तब पनपे जब सब लोग घर पर बैठे हुए थे। यानी कि जब कोई बहुत बुरी घटना हो रही होती है तब उसकी एवज में कुछ और चीज पनप रही होती है, क्योंकि आपका पोटेंशियल फाड़ के बाहर निकलता जरूर है। इंडिया में भी वही हुआ। जब सरकार ने नोट पर बंदी लगाई तो लोगों ने रास्ता निकाल के डिजिटल इकोनॉमी निकाल ली। अब सरकार को हिंट ही हिंट में समझ में आ गया कि यार देश का एक युवा ऐसा भी है। आप अंदाजा लगाइए कि हम लोगों ने 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में। बाय द वे 3000 करोड़ रुपए के नहीं, 3000 करोड़ ट्रांजैक्शंस की संख्या है। माइट बी पॉसिबल कि आपका ट्रांजैक्शन 10,000 का हुआ हो, 20,000 का हुआ हो। हम लोगों ने मोबाइल से मोबाइल में या इंटरनेट के माध्यम से जो पैसा सेंड किया है ना, जिसकी वैल्यू है 2,953 लाख करोड़ रुपए, 3,000 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने 2019-20 में डिजिटल ट्रांजैक्शन किया था। 3,000 लाख करोड़ का 20-21 में डिजिटल ट्रांजैक्शन किया। 21-22 में 3,021 लाख करोड़ रुपए का हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आप आंकड़े देखिए। यानी कि यह उद्देश्य था नहीं सरकार का। जब सरकार ये सब काम कर रही थी तब सोचा नहीं था कि इससे लोगों का उपयोग पेटीएम का बढ़ जाएगा। सरकार को पता भी नहीं था कि पेटीएम वाला हर दुकान पे जाकर पोस्टर चिपकाया जाएगा कि पेटीएम करो, पेटीएम करो। लोगों ने पेटीएम तुरंत अपना लिया, फोन पे आ गया, भाग पे आ गया। सरकार को भी होश आया, अरे यूपीआई निकालो, तो वो एक साथ साथ चीज और डेवलप हो गई। अब सरकार को यह बात इतनी समझ में आ गई कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा, लाखों में अगर ट्रांजैक्शन अपने इस पे चल रहे हैं, तो क्यों ना इन सब का जुगाड़ निकाल के, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। किस चीज में? अरे आपके वॉलेट में कोई जाली नोट घुसा सकता है क्या? है या फिर आपके वॉलेट में है, वो सरकार को सब पता है। अब जरा विचार करो, चलो एक सिंपल सा तरीका दिमाग में लगाओ आप इन सभी आंकड़ों से। अभी भूमिका बन रही है, न्यूज तो आई भी नहीं है अभी तक। मैं तो भूमिका में आपसे एक सवाल पूछ ले रहा हूं, और सवाल यह है, केवल इतना सा विचार कर लो क्या कि यदि नोट हो ही ना मार्केट में तो क्या करोगे? भाई अभी आपके पास नोट थे, 2000 के उठाए, आपने घर में दुबका लिए हैं, किसी साहब को रिश्वत में दे आए, कहीं पर किसी के पास, मंत्री जी के पास 100 करोड़ रुपए मिल गए। मैं कह रहा हूं आपके मार्केट में नोट है ही नहीं, आरबीआई छाप ही नहीं रही, फिर आप कहेंगे माल कैसे खरीदेंगे? मोबाइल है ना, इंडिया के अंदर सैकड़ों करोड़ मोबाइल हो जाएंगे थोड़ी देर में। अभी इंटरनेट कनेक्शन के उपयोगकर्ताओं की अगर हम बात करें तो वो भी 70-80 करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं। देश की आबादी का लगभग 85% जो है ना, वो डिजिटल हो चुका है। ऐसी स्थिति में मोबाइल धारी हो चुका है। आप सोचो, बिना इंटरनेट की भी सरकार कुछ ऐसा ले आए जिस प्रकार से आपके मोबाइल का मोबाइल नंबर किसी से चोरी नहीं होता, आपके मोबाइल के अंदर रखे हुए कॉन्टैक्ट किसी के पास चले नहीं जाते। सरकार ऐसा कोई जुगाड़ लिया है कि यार इनके पास का जो पैसा है वो इनके मोबाइल में रहेगा, यानी कि डिजिटल रहेगा, छापने का खर्च भी नहीं आएगा, कोई दुबका कर घर में रख भी नहीं पाएगा। तो कोई कैसे कहेगा कि सरकार ने ब्लैक मनी पर काम नहीं किया? आपको पता है, हल्के से सरकार ने इस चीज की शुरुआत कर दी है। आइए अब न्यूज पर लेके चलता हूं आपको मैं। न्यूज ये है कि आरबीआई जल्दी ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब बता दें, ये सचिन पायलट नहीं है जिनको आरबीआई लॉन्च कर रही हो। पायलट का मतलब होता है कोई भी कार्य होने से पहले उसे किसी एक एरिया में चलाकर देखा जाता है। जैसे आरबीआई ने 4 बड़ी बैंकों को चुना है इस काम के लिए कि आप करके देखिए, रुपये की जगह लोगों से कहिए मोबाइल में पैसा लेकर चले जाएं। अरे भाई, जो ऑनलाइन अकाउंट होल्डर है, आप में से कितने लोग आज मेरे को सुनने वाले ऐसे हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं? बहुत कम, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन सुनना पसंद कर रहे हैं वो ऑनलाइन खर्च भी करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ट्रांजैक्शन ही तो है, अकाउंट से अकाउंट में सीधा चला जाएगा। आप फायदे सोचो इस बात के। सरकार तो अब यह विचार कर रही है कि क्यों ना हम डिजिटल करेंसी ही ले आए। ये डिजिटल करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी का मतलब यह है कि आप लोगों को जो असली वॉलेट है ना, आपका जो बटुआ है, उसमें नोट नहीं रखना। तो बोले फिर आपको मोबाइल में पैसा रखना है। बोले मोबाइल के कवर में रखना है क्या? अरे धत, मोबाइल के कवर में नहीं भाई। जिस प्रकार से पेटीएम में बैलेंस रखते हो, ऐसे ही केवल सेंट्रल बैंक आपको दे, आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? हमें दिखाई नहीं दिया। 5,000 करोड़ रुपए सालाना प्रिंटिंग पर खर्च होता है, वो बच जाएगा। नंबर दूसरा,
आपको सीधा सीधा जाली नोट जो मैंने दिखाया वो बच जाएगा। तीसरा, सरकार का जो इतना पैसा गायब हो रखा है मार्केट में, जिसके ऊपर टैक्स वसूला नहीं गया है, वो मामला सेटल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अगर नोटिस करें तो भाई साहब कितने ही लोगों को बाईपास करके पैसा आपके पास आएगा। पता है आपको सच्चाई क्या है? सरकार नोट ही नहीं, बैंक वालों की भी दिक्कत खड़ी करने वाली है। असल में बैंकिंग सिस्टम जो है वो इसी पैसे को तो आप तक पहुंचाने का। बहुत सी बैंकों के पास पहले काम के नाम पर होता क्या था? सरकारी लोगों के पास में पैसा भिजवाना, उनकी सैलरीज विड्रॉ करवाना, वो आएंगे उनके ही अकाउंट के एफडी खोल देना, उन्हीं से वापस से उनके लिए एफडी बनवा लेना, आरडी बनवा लेना, यही तो सब हुआ करता था। अब जरा विचार करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुछ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो सरकार बैंकिंग सिस्टम में यानी कि पैसे के रखरखाव में जो खर्च रहे हैं उनका भी विकल्प तलाश रही है। न्यूज देख लीजिए आप। ई रूपी डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट रेदर देन रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट से आरबीआई। हम इसको क्या करने के लिए लेकर आ रहे हैं कि ये कोई हम डिजिटल करेंसी जो अभी चल रही है ना, आप पेटीएम वगैरह कर रहे हो, उसकी तरह से यूज करने वाले हो। यानी कि नोट का विकल्प आ रहा है, जो आप नोट यूज करते हो उसका विकल्प लेकर के सरकार आ रही है। अब आपके दिमाग में अचानक शॉर्ट पड़ने लगेंगे, तो सरकार अपना रुपया अब ई रुपया लेके आ रही है क्या? जी हां। अब आप रुपया का जो सिग्नेचर इस तरह बना हुआ देखते हो, ऐसे मत देखना, इसके आगे ई और लगा देना। हमारे रुपये का सिंबल ये और होने के साथ साथ ई लगा हुआ और आएगा, यानी हमारी करेंसी ई डिजिटल करेंसी के अंदर कन्वर्ट होने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि सर मायने तो भयानक निकल रहे हैं इसके, कुछ भी अगर हुआ तो बहुत बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी। नाम क्या दिया है? इसी का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। रिजर्व बैंक ने फ्राइडे के दिन कहा कि हम इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं, नाम है ई रूपी। आप में से कुछ बच्चे जो करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उन्होंने इस ई रूपी शब्द को पहले भी सुना होगा। उसे इस प्रकार से सुना होगा, ERUPI। मोदी जी के द्वारा 2 अगस्त को लॉन्च की गई योजना थी, वो अलग थी, वो पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक योजना थी, उसको साइड में हटा दो। ये भाई साहब बैकग्राउंड में सब चीजें चेक करके देख लिए। ई रूपी करके योजना जो मोदी जी ने लॉन्च करी थी ना, वो भी एक प्रकार की थी बिल्कुल ऐसी जैसी, लेकिन उसमें यह कहा कि नहीं नहीं ये तो हमने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है, नहीं नहीं हमने ये तो केवल महिलाओं के लिए लॉन्च की है, नहीं नहीं ये जरूरतमंदों के लिए हमने पैसा देने के लिए योजना लॉन्च की। सब चीजें कर करके देख ली सरकार ने, कैसे कैसे तरीके निकलेंगे इसके। तो ये सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, यही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। आरबीआई ने कहा कि ऐसा होने से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। ई रूपी विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू द करेंसी अवेलेबल फ्रॉम द मनी। इट इज सब्सटेंशियली नॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम द बैंक नोट। बैंक नोट से अलग नहीं होगा, बट बीइंग डिजिटल इट इज लाइकली टू बी इजियर, फास्टर, चीपर। ये तो हमें भी पता है। हो सकता है कि आप अपने ये कहें लोगों से शुरुआत में कि बेटा अपने अकाउंट में पैसे मत, आप कैश मत लो। बैंक वाले आपको ऑफर देने लगे कि अवस्थी जी अकाउंट में कितना पैसा है? हमने साहब 1000 रुपया है, एक काम करिए हम आपको 1100 रुपए देंगे, लेकिन आप कैश मत लीजिए। या फिर अरे छोड़ो 1010 रुपए दे देंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि आपने हमारी बहुत सारी पैसे बचा लिए। कौन से पैसे बचा लिए? छपाई बचा ली। आप इसको निकालोगे, एटीएम हमको चलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इतना तामझाम खर्च करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। आपको पता है सेंट्रल बैंक भविष्य में जिस प्रकार से आज योजनाओं का पैसा अकाउंट में आ जाता है, विचार करिए बैंक के पास जाने का काम ही नहीं बचेगा। बैंकों के काम कुछ और हो जाएंगे फिर कि तुम लोग तो बिजनेस ग्रो करने पे काम करो कि बिजनेस कैसे बड़ा किया जाए। ये छोड़ दो, सरकार एक क्लिक पे आरबीआई से कहेगी बटन दबाओ, लोगों के पास मोबाइल में पैसा पहुंचाओ। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पैसा डिजिटल क्यों ना हो। और उदाहरण में तो हम देख ही चुके हैं, भारत जहां 3000 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन एक क्वार्टर में कर डालता है साहब, सोचकर देखिए कहां जा रहे हैं हम लोग। आपको मालूम होना चाहिए बजट में भी इस बारे में चर्चा की गई थी। फरवरी 1 को जब निर्मला सीतारमण जी का बजट था, उसमें कहा गया था कि इंडिया जल्दी ही अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है। आरबीआई इसकी तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं 7 तारीख का यह प्रेस नोट जो आपके सामने है, जिसमें आरबीआई ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। ये कंसेप्ट नोट क्या था? इसमें सरकार ने साफ साफ बताया कि कैसे होगा, ये क्या करेंगे हम। आरबीआई बता रही है ये सारी चीजें, और हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो आरबीआई का अल्टीमेटली प्लान क्या है? आरबीआई का प्लान कुछ भी नहीं है साहब। द अप्रोच ऑफ इशुएंस ऑफ सीबीडीसी विल बी जनरेटेड ऑन द 2 बेसिक कंसिडरेशन। पहला, एक
डिजिटल रुपए को मार्केट में लेकर के आना, जिसकी वजह से जो आपकी पेपर करेंसी है ना उसको रिप्लेस किया जा सके, एंड मैनेज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल रुपी इन ए सीमलेस मैनर, बहुत आसान तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग डर जाएंगे, सर कोई हमारे मोबाइल को चोरी कर लिया तो क्या होगा, सर हमारे पैसे को किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा। मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, आपके बटुए में इतने दिन से आपका एटीएम कार्ड रखा हुआ है, कोई लपड़ मार के आपसे एटीएम कार्ड छीन लिया तो क्या होगा। नंबर दूसरा, आपका पर्स जो जेब में रखा हुआ है आपसे गिर गया तो क्या होगा, पैसा तो उसमें से भी रखा चला जाता है? आप जो आज अपने पास में एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखे घूमते हो, अगर कोई मशीन लेकर के आए, आजकल वो वाईफाई एनेबल्ड आ रखे हैं, आपके पास कोई जेब पर मशीन लगा करके बस टच करके निकाल ले जाए, 2000 रुपए तो खर्च से निकल जाएंगे, फिर क्या कर लोगे। तो पैसा जहां है वहां तो सुरक्षा तो है, लेकिन आप इस आधार पर कि पैसा चोरी हो जाएगा आप काम करना थोड़ी बंद कर देंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट जो थी वो माइंस को फोड़ने के लिए बनाया था, लोगों ने बॉम्ब बना लिया। तो साइंस को काम ही कहते हैं ना, साइंस दो धारी तलवार है। तो सरकार अगर ये काम करेगी तो दूसरी चीजों की भी संभावना बढ़ेगी, लेकिन उनका रोकथाम संभव है। उनके पता होंगे सेंटर्स की इस बंदे के पास चोरी हुआ है, साइबर थाने बना करके, या उनका काम तो संभव है, लेकिन जो घर में बंद के पैसा भर के रखे हुए हैं उनका क्या करें, जो काला धन भरा हुआ है उसको कैसे दूर करें, उसके लिए यह तरीका है। हम में से कई लोग कई बार पनवाड़ी की थड़ी पर बैठ के कहते हुए पाए जाते हैं, ये तो सरकार चाहती नहीं है भाई साहब, इंडिया में तो जितना बैंकों में पैसा नहीं है उतना लोगों के घरों में पैसा है। कई बार कहते हैं, हम कहते हैं ये तो इंडिया के लोग बता देना, अगर हमारे पास रियल में पैसा कितना है तो हमारी देश की इकोनॉमी 5 नंबर की नहीं नंबर 1 पर पहुंच जाए। हम लोग तो बताते नहीं है, छुपा छुपा के इतना पैसा रखा हुआ है। अरे कई लोग कहते पाए जाते हैं, अपन को पता है मंदी ने क्यों नहीं मारा, बोले क्यों नहीं मारा, अपने पास ऐसा पैसा था जो सरकार को पता नहीं था, हमने उससे अपना घर चला लिया। दुनिया मंदी में थी, हम तो अपने घर के पैसे से चला लिए। बेटा चिंता ना करो, सरकार उन सबको ऑनलाइन लेके आने की तैयारी कर रही है और आप बच नहीं पाओगे। तो व्हाट इज फिएट मनी, यही वो मनी है जिसको सरकार बैकिंग करने वाली है। यानी ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसके बारे में आप ये सोच लें कि हाँ कोई और ही मालिक होगा। आरबीआई डिजिटल करेंसी ला रही है, फोन पे पेटीएम आपने जो लपालप यूज किया ना, उसका ही सरकार को मैसेज चला गया है कि ये लोग एकदम ऑलरेडी तैयार हैं। इनको बस कह दो कि आप जो इस पैसे को जो पेटीएम में लिए घूम रहे हो, इसे आप कैश नहीं करवा पाओगे। कैश नहीं करवा पाओगे से मतलब ये हुआ कि बैंक में जाकर के आप जब नए हरे हरे नोट निकाल के लाते हो वो नहीं निकलवा पाओगे। बाकी नोट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, सरकार खुद उसकी गारंटी लेगी कि हां ये पैसा आपका ही है और हमारे पास है, सुरक्षित है। सरकार ने कहा कि हम इसको 2 प्रकार से यूज में लेंगे, एक लेंगे होलसेल पर्पज से जो कि इंटर बैंकिंग सेटलमेंट के काम में आएगा, और दूसरा होगा रिटेल पर्पज से जो जनरल के जनता के काम में आएगा। होलसेल का मतलब यह हुआ कि अगर एक एसबीआई बैंक है, उसको सरकार से पैसा चाहिए, यानी सरकार पैसा नहीं देती, सरकार तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को टिका के उससे पैसे लेती है। आरबीआई से मान लीजिए एसबीआई को पैसा चाहिए, तो वो भी अब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं करेगी कि लीजिए साहब हमारी ट्रक भर के पैसे आ रहे हैं आप अपने पास रख लो। उधर से सीधा एक मैसेज इधर आया, टन ये लीजिए इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। होलसेल में काम जो चलेगा ना, बड़े बड़े करोड़ों के कारोबार जो धड़ाधड़ चलेंगे वो हो जाएंगे होलसेल डिजिटल करेंसी। ऐसा नहीं होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे कहें सर मान लो कोई इतना बड़ा हैकर आ गया, इतना बड़ा हैकर आ गया, पूरा अकाउंट उड़ा दिया। तो इसीलिए इन 2 भागों में बांट दिया है, बड़े ट्रांजैक्शंस एक प्रकार से और दूसरे ट्रांजैक्शंस दूसरे प्रकार से, ताकि इनके डर से बचा जा सके। क्लियर है? तो ये सीबीडीसी 2 प्रकार की होने वाली है, सीबीडीसी डब्ल्यू यानी होलसेल और सीबीडीसी आर यानी कि रिटेल। रिटेल में आप और हम जैसे जो लोग होंगे, नॉन फाइनेंशियल लोग, वो शामिल हो जाएंगे, और होलसेल में जो लोग शामिल होंगे वो बता देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर क्रिप्टो करेंसी है क्या? मैंने अगेन कहा क्रिप्टो का कोई बाप नहीं होता है, यानी कि उसका कोई भी अथॉरिटी नहीं है, किसी ने भी उसको लीगल नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जाइए मैं आपको ये पैसा अथॉराइज करता हूं। आपने माइनिंग के थ्रू उसको बनाया, मशीनों के थ्रू माइन करके, बहुत ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके उसका उत्पादन किया है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी सरकार बैकिंग नहीं करती है उसकी। जो अपना डिजिटल करेंसी है उसको सरकार ऑथराइज करती है कि हाँ ये हमारी करेंसी। और आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार इस बारे में बहुत लंबे समय से विचार कर रही है, क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को एंडोर्स नहीं करती है। सरकार का कहना है क्रिप्टो ने लोगों के अंदर तरह तरह से गलत काम करने के रास्ते और निकाल दिए, इससे बचने के लिए हम अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे। तो क्या इसके ऊपर भी माइनिंग जैसी चीजें होंगी क्या? मशीनें लगा के बनाना पड़ेगा? क्यों भाई, कुछ नहीं बनाना, आपके मोबाइल में एक नंबर लिखा आ जाएगा कि ये नंबर इतना पैसा हुआ अब आपका। एक और पता चालाकी इसमें है, और वो क्या है, आप लोगों की खर्च लिमिट बढ़ाना। कभी आप देखना आपके अकाउंट में, आप अपने पर्स में, वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए लेकर मार्केट जाना, कभी
आप उस पैसे को लेकर के 10 दिन तक घूम सकते हो, लेकिन 10,000 को जीरो करके कभी नहीं लौटोगे, कभी नहीं लौटोगे। आपके दिमाग में एक शगुन आ जाएगा, यार जीरो तो नहीं करना चाहिए, बटुआ खाली अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ बताऊं, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि लीजिए साहब इसको खर्च करके आइए, 10,000 रुपए की अलाउड लिमिट होगी ना, आप पूरा निपटा के आओगे। आप कर्जा लेके और निपटा के आओगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, माइनस में पेमेंट करके आओगे। ये ऑनलाइन के सबसे बड़े नुकसान है, ऑनलाइन के ट्रांजैक्शंस में सबसे बड़ा नुकसान है, आदमी अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। सरकार इसको बढ़ाना चाहती है, बोले इसको फील ही मत होने दो कि इसने कुछ कराया था। हाथ से रोकड़ा जाता है ना तो दर्द होता है, तभी तो मुंजी बनता है आदमी, फीलिंग ही मत आने दो। आपने देखा होगा, आपसे कोई भी कुछ कहे खट से, ये लो साहब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आती है। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इसमें कोई ब्लॉकचेन कम तकनीकी लागू नहीं होगी। सेंट्रल बैंक जो है अब सीधे आप तक पहुंचने का तरीका ढूंढ रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बैंक वालों को भी अब थोड़ा सा टेंशन करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है मेरी सोच थोड़ी छोटी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पैसे के ट्रांजैक्शन में बैंक का कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया, क्योंकि जब सीधा ही सेंट्रलाइज सारे काम होने लगेंगे तो निश्चित ही मेरे हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा समझ कम हो सकता है, आई एम नॉट इतना बड़ा, मैं कोई इकोनॉमिस्ट अमृत से नहीं हूं, मैं छोटे दिमाग से जो समझ पाया वो बता रहा हूं। पता चले कि कोई बैंक वाला मुझे ही भला बुरा कहकर निकल ले, ठीक है। तो आम लोगों के लिए क्या होगा साहब, इससे फायदा होगा क्या? भाई देखो, असली हाथ क्या है ना, इससे फायदा होगा। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है, मैं वो बताता हूं अब आपको। क्या होता है, जैसे मान लो आज आपने किसी सरकारी नौकरी में या कहीं पर भी नौकरी में पैसा करके पैसा कमाया आपने, आप इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, चाहे बैंक से कैश निकाल के लाओ या फिर आप अपने अकाउंट में रख के डिजिटल पेमेंट करो। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बेसिक सा सवाल बनेगा, अभी भी तो हम वैसे ही करते हैं सर, अभी भी तो हम अकाउंट में पैसा रखते हैं, वहीं से पे करते हैं, तो ये अलग प्रकार के सोचने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जब हम अभी भी ऐसे ही करते हैं ना, फिर भी सरकार को उतने ही नोट छापने पड़ते हैं जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं। उन्हें डर ये रहता है कि इसके अकाउंट में जितने पैसे हैं ये कभी भी कैश करवाने आ सकता है। अब वो उस डर से फ्री होना चाहते हैं कि इनके अकाउंट की इनकी आदत पड़ गई। जैसे मैं मेरी बताऊं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब कैश विड्रॉ किया था बैंक जाकर के, या एटीएम से भी कभी रेयर ऑफ द रेयर जाकर के पैसा निकाल लिया, क्योंकि कैश रिस्की होती है। वैसे भी कैश मतलब आप समझ जाएंगे। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इस तरह से मैंने कहा यार ये चीज, अब सरकार क्या चाहती है कि मान लो अंकित अवस्थी के पास 1,000 रुपया है, इसके अकाउंट में पैसा है, लेकिन कल को ये मांगने आ गया मुझे 1,000 रुपए दो, तो प्रिंटेड फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इसलिए सरकार को या आरबीआई को अपने लेवल पर सारे काम करके रखने पड़ते हैं। आपके पैसे को मेंटेन करना पड़ता है, बैंकों में पहुंचा के रखना पड़ता है, उतना पैसा मार्केट में रखना पड़ता है जितना आपके अकाउंट में है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, 5,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। पुराने नोट कम गल जाते हैं, उनको हटाओ, एक प्रक्रिया इन्वॉल्व है। पूरे सिस्टम को ही हटा दो ना। जो लोग डिजिटली काम कर रहे हैं उनसे कह दो कि आपके अकाउंट को डिजिटली चलने दो। अब आप उसकी लेने के लिए कैश मत आ जाना। दूसरा फायदा, अब मान लो कि सरकार ने एक बार आपको डिजिटल करेंसी पकड़ा दी, अब आपको वो पैसा इंडिया से बाहर, आपका बच्चा मान लीजिए कहीं दूसरे देश में, रशिया से एमबीबीएस कर रहा है, चाइना से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, आप उसको पैसा भेजना चाहते हैं। पहले क्या होता है कि आपको हर बार जाकर बैंक के पास जाकर कहना पड़ता है कि ये मेरा धन है, इसको साहब डॉलर में कन्वर्ट कर दो, या साहब इसको रूबल में कन्वर्ट कर दो, तब जाके पैसा भेजेंगे। इधर क्या होगा, जब इस प्रकार की डिजिटल करेंसी सरकार ही ऑथराइज कर देगी, तो सरकार आपको वहीं पर ऑप्शन दे देगी कि आप अपने ट्रांजैक्शन को रूबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहीं से कर लो, आप येन में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहीं से कर लो। बैंकिंग को बाईपास। इस तरह से आपको अंदाजा नहीं होगा, यूएई तो ऑलरेडी 50% जो अपनी करेंसी है ना, वो लोगों को डिजिटल मनी के रूप में ही देता है। इससे क्या होता है कि वो लोग अपने धन को यूएई से निकालकर इंडिया बहुत आसानी से भेज पाते हैं। आपको मालूम होगा, रेमिटेंसेस में हमको गल्फ से बहुत पैसा मिलता है। गल्फ की 33-35% जो आबादी है, यानी यूएई की 35% आबादी, वो इंडियंस की है। अब उनका इतना पैसा इंडिया इजीली आ जाता है, ये समझने वाली बात है। तो क्या एक तरह से क्या हुआ कि डिजिटल करेंसी जो है ना, उससे फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। 4 सरकारी बैंकों को एज एन पायलट प्रोजेक्ट रन करने के लिए इसको भेज दिया गया है, जिनमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। उनसे कहा गया कि एक बार ना अब आप इसको करके देखो, डिजिटल करेंसी के रूप में चला के देखो। मैं तो केवल यह समझ पाया कुल मिलाकर, सरकार प्रिंटिंग से बच रही है। दूसरा, अकाउंट को इतना प्रमोट कर देगी लोगों के अंदर कि लोग अपने आप, ब्लैक मनी का जो सीन है ना, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अकाउंट में सब है तो सामने वाले का दिख रहा है। धीरे धीरे जब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, तो आज आप सोच के देखिए। मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैं टॉपिक को कहीं और दिशा में ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कई बार, हमारे केंद्रीय बैंक
जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें परिवर्तन करके महंगाई में कमी करना या फिर लोगों के अंदर थोड़ा उत्साह भरने का काम जब भी करती है तो वो फेल क्यों मार जाती है? जब एक बैंकिंग का एक बहुत बढ़िया आंसर आप तैयार करते हैं ना, तो उसमें ये सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, या सरकार की रिजर्व बैंक की नीतियां जो है वो देश की महंगाई के नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई के कंट्रोल में है ही नहीं चीजें, नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप बैंक से डिपेंडेंट ना होकर के अपनी पैरेलल करेंसी लेके साथ साथ चल रहे हैं। कैश भर रखा है जेब में, बहुत दिनों से बैंक में डाला ही नहीं उसको, उसी से काम चला रहे हैं। सरकार ये कहती है महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं भाई, दियो इतना पैसा दियो, तो उस तरह से आप अपना काम कर ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि आपको डिजिटल करेंसी डिपेंडेंट कर दिया, कल को अब आरबीआई आपसे आकर बोलती है मैंने ये काम कर दिया है, मैंने रेपो रेट बढ़ा दी है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा इन दिनों, काफी पहले भी मैंने ये न्यूज पढ़ाई है, फेडरल रिजर्व बैंक जो उनकी है, फेडरल बैंक जो है, उसने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां से निकाल के पैसा बैंक में वहां डाल दिया। वहां के जो अमेरिकन ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था, वो एफआईआई के माध्यम से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो मार्केट से पैसा निकाल के उधर भाग गए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, उनका पैसा इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ पता है सरकार को किसके पास कितना पैसा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें होने लग जाएंगी तो स्वतः ही सरकार की बहुत सी नीतियां सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। इनके नुकसान नहीं है, फायदे ज्यादा हैं। अब से कोई कुछ लोग ये कहेंगे सर नुकसान भी तो है। बेटा नुकसान तो खाना खाने के भी हैं, देख रहे हो 4x4 हो गया हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप खाना बंद कर दोगे। नुकसान हर चीज के हैं। सकारात्मक अगर चीजें ज्यादा होती है तो अपना ली जाती है, एंडोर्स कर दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सरकार इन्हें दो प्रकार से लागू करेगी, एक तो डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मतलब सीधा आपसे कॉन्टैक्ट, और एक आप तक किसी एजेंसी के माध्यम से चीजें पहुंचाई जाएंगी। धीरे धीरे इसके बारे में और चीजें आएंगी। ये जो आज इन्होंने जो नोट जारी किया था, उसके पीछे का बड़ा रीजन ये था, हम जैसे लोग इस पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि सरकार क्या चाह रही है। तो उम्मीद है आपको ई रूपी शब्द, ये ध्यान रखिएगा, ई रूपी ये शब्द समझ में आ जाए। एक सवाल दिमाग में और बचा रह जाएगा, और वो ये है कि सर ये तो केवल इंटरनेट डिपेंडेंट चीजें होंगी ना? जी नहीं। जब आप लोगों को आजकल ट्रांजैक्शन करने के लिए बिना इंटरनेट के भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की सुविधाएं दी जा रही हैं, धीरे धीरे ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। बिना इंटरनेट के ही ट्रांजैक्शन सब जगह हो जाएंगे, ऐसी सरकार की कोशिश रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो जनधन मोबाइल अकाउंट वाली जिम्मेदारी है वो भी हट जाएगी। मोबाइल में ही सारा धन हो जाएगा, तो जनधन रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपके दिमाग में अगर कोई और भी देश है क्या जो ऐसा कर रहा है? जी हां, 11 देश डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। चाइना हमसे 2 साल पहले से इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। भारत सरकार भी इस पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया इस बारे में सोच रही है। चाइना ने हमसे 2 साल पहले ही पायलट प्रोजेक्ट रन कर दिया है। पायलट का मतलब फिर से बता दूं, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं कि करके देखते हैं इनके ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। नकारात्मक आए तो छोड़ देंगे, क्लियर है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त के दिन एक चीज और लॉन्च की थी, और वो थी ई रूपी। अब आप इस ई रूपी से और आई की जगह ई डबल ई लगे वाले से कंफ्यूज मत होना। ये जो योजना थी इसके अंदर पर्पस स्पेसिफिक थी, ए पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम था, जिसके अंदर सरकार ने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को सीधा पैसा देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। अभी जो आरबीआई जिस पर चल रही है उसको आप सीबीडीसी के नाम से जानकर रखिएगा, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, उसको ई रूपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ई रूपी सरकारी योजना के रूप में आप केवल इतना ध्यान रख सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। सेशन जरूर लंबा हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के डाउट्स थे उन्हें खुद से लेने की। उम्मीद है कि मैंने अधिकांश चीजें सेटल की होंगी। फिर भी आपके क्या और डर हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।